जय हिंद मित्रों। फिर से आपका स्वागत है। मैं मनोज सिंह तोमर आपके सामने हूँ भारतीय राज व्यवस्था तथा संविधान के विषय पे। पिछला जो वीडियो था वो संविधान सभा के संदर्भ में पार्ट 1 था। ये उसी की अगली कड़ी है, पार्ट 2। तो इस पे थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। और जो भी मित्र इसको देखेंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो आगे भी अपने मित्रों तक पहुंचाएं। कल जो चर्चा हुई थी थोड़ा सा हम उसको फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था उसकी योजना के अनुसार हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। पिछले वीडियो में बेटा बहुत विस्तार से हमने चर्चा किया है। जिन मित्रों को लगे कि विस्तार से देखना वहां चले जाएंगे। आज हम थोड़ा सा फ्लैशबैक है। मैंने बताया आपको कि कैबिनेट मिशन की योजना ने क्या किया कि भारत के जो कुल 11 प्रांत थे जिसे हम ब्रिटिश भारत कहते थे, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांत। अगर समझने में तकलीफ हो रही है तो आज के केंद्र शासित प्रदेश जैसा आप समझ सकते हैं। क्लियर है? अब उन्होंने क्या किया बेटा, जरा इसको समझिए कि 10 लाख पे एक के हिसाब से किया तो 3 वर्ग बनाया उन्होंने। क वर्ग, पिछले वीडियो में हमने बात किया था 6 प्रांतों को रखा। ख वर्ग में 3 रखा, ग वर्ग में 2 प्रांत, यानी कुल इनके 11 प्रांतों का यह हिसाब किताब था। उन्होंने कहा कि क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग, तो ये दोनों मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे, ये हिंदू बाहुल्य इलाका था। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यहाँ हिंदू नहीं थे या यहाँ मुसलमान नहीं थे, लेकिन जहां जैसी जनसंख्या थी वैसा इन्होंने सीटों का आवंटन किया और कहा कि पहले हर वर्ग अपना संविधान बनाए और फिर तीनों वर्ग मिलके एक संघ का संविधान बनाए। इसी बात पे जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच गतिरोध हो गया और बात इतनी आगे बढ़ गई, ये प्रश्न ब्रिटेन की संसद में पूछा गया और ब्रिटेन की संसद ने हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्न पूछा गया और ये खड़ा हुआ स्टैफर्ड क्रिप्स और इसने ये बता दिया कि नहीं नहीं, वर्ग का संविधान बनना अनिवार्य है और ये तय हो गया कि भारत का विभाजन होगा। तो पूरी जो संविधान सभा की संख्या निर्धारित की गई थी 389। अब जाहिर सी बात है कि विभाजन तय हो गया, तो विभाजन के बाद जो संविधान सभा के सदस्य बचे उनकी संख्या हुई 299। कितनी हुई बेटा? 299। जब देश का विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद जो संविधान सभा के सदस्य संख्या भारत के अधीन बचे उनकी संख्या थी 299। अब इन 299 लोगों ने ही भारत का संविधान बनाया। कैसे बना उस विषय पे हम थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ी सी अपनी समझ अच्छा करने की कोशिश करिए। जो भारत के संविधान का निर्माण हुआ वो हर किसी को पता है। उस डेट पे थोड़ा नजर रखना होगा क्योंकि यहाँ कुछ पेच है जिसको हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हो रही है वो हो रही है 26 नवंबर 1949। ये डेट पे थोड़ा नजर रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। संविधान का निर्माण जब हुआ तो उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था। अरे 46 में हम स्वतंत्र बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन संविधान के निर्माण का कार्य जब पूर्ण हुआ तब तक भारत स्वतंत्र हो गया था। तो इसका क्या मतलब कि जब संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो हम स्वतंत्र नहीं थे, जब संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया तो हम स्वतंत्र हो गए। इसका मतलब इसके बीच में ही कहीं हम स्वतंत्र हुए, यानी 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए। अब क्या ये बाई चांस था, बाई द वे था, या सोची समझी रणनीति थी? तो ये एक तरह की सोची समझी रणनीति थी जिसमें ये कोशिश हुई
कि जब संविधान बने तो भारत स्वतंत्र न रहे, लेकिन जब संविधान बन के तैयार हो तो उस बीच में भारत स्वतंत्र हो जाए। आखिरकार ये सब क्यों सोचा गया होगा? सॉरी, इस विषय पे थोड़ा सा चर्चा करें। देखो, अंग्रेजों को ये पता था कि अगर हमारे रहते रहते भारत के संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो इतना महान राष्ट्र है ये, इतनी विचारधाराएं हैं, इतनी सोच है कि ये संविधान कभी बनने वाला नहीं। और बीच में उन्होंने स्वतंत्र इस वजह से कर दिया ताकि कम से कम उनके ऊपर ये एलिगेशन न लगे, ये दोष न लगे कि उन्होंने जैसा चाहा वैसा संविधान बनवाया। इसीलिए उन्होंने बीच में स्वतंत्र कर दिया कि भैया अब आप स्वतंत्र हैं और जैसा चाहे वैसा अपना संविधान बना ले। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बना तो उस तारीख को हमने अपने कुछ संविधान के हिस्से को लागू किया, लेकिन पूरा संविधान तो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस दिन हम गणतंत्र हुए, हमारा चुना हुआ राष्ट्रपति अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस बीच में देश कैसे चला, किस कानून से चला, किस विधि से चला? देश तो चल ही रहा होगा ना बेटा, कोई व्यवस्था रोकी थोड़ी जाती है। अरे यो तो ऐसे ही था ना कि जैसे चलती हुई बस का ड्राइवर बदल दिया जाए, बस को रोका थोड़ी गया। देश कहाँ रुकता है, देश तो चलता रहता है। तो जरा से इसको समझने की कोशिश करिए। भारत जो स्वतंत्र हुआ बेटा, वो किसी क्रांति के द्वारा, किसी उपद्रव के द्वारा, किसी आंदोलन के द्वारा नहीं हुआ। भारत जो स्वतंत्र हुआ उसकी स्वतंत्रता ब्रिटेन की संसद के द्वारा हुई। तो ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को विधेयक पारित हो गया ब्रिटेन की संसद से, और ये विधेयक जो है वही कहलाया भारत स्वतंत्रता अधिनियम। यानी भारत जो स्वतंत्र हुआ एक अधिनियम से स्वतंत्र हुआ जो 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। तो अधिनियम में ही कई शर्तें बताई गई, बहुत ढेर सारी बातें बताई गई। इसी अधिनियम में ही बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को 2 प्रादेशिक इकाइयां बनाई जाएंगी, भारत और पाकिस्तान के नाम से। लेकिन आप सुनते हैं कि पाकिस्तान तो 14 अगस्त को बन गया। तो उसके पीछे भी एक परेशानी थी। उस समय माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे, पूरे भारत के थे। अब भारत बंट रहा था तो ये माउंटबेटन की जिम्मेदारी थी कि वो उस जो ऐतिहासिक पल में उपस्थित रहे। माउंटबेटन एक ही आदमी थे, वो एक साथ 2 जगह उपस्थित हो नहीं सकते थे। अरे भाई 15 अगस्त को भारत में रहेंगे, भारत वाले इलाके में, यहाँ औपचारिकता पूरी करें कि पाकिस्तान में। इसीलिए उन्होंने एक दिन पहले पाकिस्तान में औपचारिकता पूरी कर ली और भारत में 15 अगस्त को उन्होंने औपचारिकता पूरी कर ली। बहरहाल, लेकिन जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 उसी के द्वारा हम स्वतंत्र हुए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जब संविधान सभा बना दी गई तो जाहिर सी बात है इसका एक अध्यक्ष बनाया गया होगा। वो छोटे बच्चे या हर जगह सभी आप याद करते हैं कि 9 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा की बैठक होती है इसमें सत्यानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अरे बनाया गया ठीक है, कौन बना दिया भाई? भूत प्रेत आके नहीं ना बना दिया, कोई तो बनाया होगा। कौन अथॉरिटी थी जो बना देगा? तो आप ये अगर पढ़ लेते हैं सत्यानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, तो बनाया कौन भैया? जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो बना दिए, ब्रिटेन की महारानी ने बना दिया? कौन बना दिया भाई? ये प्रश्न तो स्वाभाविक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो संविधान सभा के समक्ष जेबी कृपलानी ने ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि वयोवृद्ध एक सदस्य हैं हमारे सत्यानंद सिन्हा जी, क्यों ना इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके प्रस्ताव का समर्थन किया, तब जाके ये अस्थायी अध्यक्ष बने। एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया गया और बीएन राव को सलाहकार बना दिया गया। इसमें एक मजेदार बात आपको समझनी है कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको मालूम चला होगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर भी थे। तो ये बड़ी पेच फंस गई कि संविधान सभा के 2 अध्यक्ष कैसे?
तो थोड़ा सा पीछे चलना होगा भारत सुंदरता अधिनियम पे। भारत सुंदरता अधिनियम जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि जब तक भारत का संविधान पूर्ण प्रभाव में न लागू हो तब तक भारत 1935 भारत शासन अधिनियम से शासित होगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी बेटा कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, उसके बाद भी हम उसी अधिनियम से कहें शासित हों। इसलिए भारत सुंदरता अधिनियम में ही यह प्रावधान बना दिया गया कि जो संविधान सभा आपका संविधान बनाने के लिए बैठती है, जिसके बाद में राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष हुए 11 दिसंबर 1946 को, उसमें यह प्रावधान बनाया गया कि जब संविधान सभा चाहे तो 1935 के किसी अधिनियम में संशोधन कर सकती है। तो ध्यान रखना, संविधान सभा की जो बैठक होती थी उसको थोड़ा देखिए। संविधान सभा की जो बैठक होती थी वो दो फॉर्मेट में होती थी, दो रूप में, डबल रोल में है संविधान सभा। जब संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए बैठती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब संविधान सभा विधायी रूप में बैठती थी, यानी विधायिका के कार्य को निर्धारित करने के लिए बैठती थी, तब इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की बैठक दो रूपों में होती थी। एक रूप उसका था कि जब वो संविधान के निर्माण करने के लिए बैठती थी तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे होते थे, और जब संविधान सभा एक विधायी स्वरूप में बैठती थी, यानी 1935 के अधिनियमों में कुछ संशोधन करने के लिए ताकि भारत 26 जनवरी 1950 तक शासित हो, तब उसकी अध्यक्षता करते थे जी.वी. मावलंकर, और इन्हें 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो अध्यक्ष बनाया गया वो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, जब संविधान सभा संविधान के निर्माण के लिए बैठती थी तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब संविधान सभा किसी विधि में संशोधन करने के लिए, 1935 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए बैठती थी, तब उसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे। तो विधायिका के स्वरूप की अध्यक्षता करते थे जी.वी. मावलंकर, और संविधान सभा के रूप में अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान रखिएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि संविधान कैसे बना होगा। आज जैसे विधि बनती है संसद में, उसका प्रक्रिया आपको पता है। एक प्रस्ताव प्रस्तुत होता है जिसको हम लोग विधेयक बिल कहते हैं। इसको 3 बार किसी सदन में पढ़ा जाता है, जिसको 3 रीडिंग कहा जाता है, हिंदी में 3 वाचन कहा जाता है। तो 3 वाचन से जब ये गुजरता है तो आखिरी वाचन में मतदान होता है। मतदान से जब ये पारित होता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। आज की स्थिति बता रहा हूं, दूसरे सदन में फिर इसको 3 बार पढ़ा जाता है, फिर मतदान होता है, तब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। क्या संविधान भी ऐसे ही बना? तो जवाब है जी, संविधान भी ऐसे ही बना। संविधान का भी 3 वाचन हुआ, 3 रीडिंग हुई। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 3 वाचन कब कब हुई, तथ्यात्मक है लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला वाचन जो हुआ वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ, ये फर्स्ट रीडिंग हुई। दूसरा जो वाचन हुआ वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ, और तीसरा जो वाचन हुआ वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। और आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को ही हमने संविधान को स्वीकृत किया तथा अंगीकृत किया। तो संविधान सभा की हरदम नई बैठक होती थी बेटा। एक तथ्यात्मक सूचना है, दिमाग में रखिए, संविधान सभा के कुल 12 सत्र बुलाए गए, यानी संविधान के निर्माण के लिए कुल कितने सत्र बुलाए गए? 12, और कुल 167 बैठकें हुई, और जिसमें 3 वाचन हुआ और संविधान के निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझना है
कि संविधान सभा में कभी मतदान नहीं हुआ। तरीका तो यही था कि मतदान से पारित हो, लेकिन एक बात, अगर हमारा संविधान मतदान से बना होता तो उसमें एक कलंक लग गया होता, एक दाग लग गया होता। वो ये कि संविधान अगर बहुमत से बना होता तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहता कि कुछ लोगों ने तो इसका विरोध भी किया, यानी आधे से अधिक सदस्य अगर सहमत थे तो संविधान में लिखा जाता। तो कम से कम आधे लगभग लोगों ने तो पसंद नहीं किया। मान तो लिया ही, जैसे जैसे आज संसद में कोई विधेयक बनता है तो बहुमत से पारित हो जाए तो माना ही जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने तो विरोध किया ना। संविधान के साथ ऐसा नहीं हुआ कि कम से कम संविधान पे कलंक न लगने पाए। इसलिए कहा गया कि संविधान का निर्माण सर्वसम्मति से होगा। सारे लोग हाँ कहेंगे तो संविधान का निर्माण होगा। इसलिए जो भी इश्यू होता था, जो भी समस्या होती थी, समस्या होगी ही, कुछ लोगों का विरोध हो, वो बैठक के बाहर ही निर्धारित कर लिया जाता था, सहमति बन जाती थी। और जब सदन में प्रस्ताव लाया जाता था, संविधान सभा की बैठक में प्रस्ताव लाया जाता था, फिर उस पर कोई मतदान नहीं होता था, सर्वसम्मत से वो पारित हो जाता था। इसलिए कहते हैं कि भारत के संविधान को पूरी संविधान सभा ने सर्वसम्मति से बनाया, मतदान की नौबत कभी नहीं आई। तो एक लंबी प्रक्रिया चली, 9 दिसंबर से लेके 3 सत्र आयोजित हुए, 12 सत्र आयोजित हुए, 3 वाचन से गुजरते हुए कुल 167 बैठकें हुई, जिससे हमारे संविधान का निर्माण पूर्ण हुआ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संविधान सभा की बैठक वगैरह के बारे में आपको आइडिया लगा। और अब हम लोग संविधान में प्रवेश करेंगे और संविधान के जो कुछ ऐसे इशू हैं जहां पे कुछ परेशानियां हैं, जहां कुछ दिक्कतें हैं, जहां समझने में परेशानी है, हम अगले वीडियो में आपको उन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। आज यहीं अपनी बात समाप्त करते हैं। सारे मित्र इसको लाइक करेंगे और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।